नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर फास्ट और आपके साथ मैं हूं कायनात अंसारी। मार्केट कमेटी सचिव को थप्पड़ मारने के मामले में विवादों और मुश्किल में घिरी बीजेपी नेत्री और टिकटॉक स्टार सोनाली फोगाट को राहत मिल गई है। हिसार कोर्ट से सोनाली फोगाट को जमानत मिल गई है, लेकिन सवाल अब ये उठता है कि सोनाली फोगाट की गिरफ्तारी को लेकर जो रोष प्रदर्शन और विरोध की लहर चल रही थी, क्या वो अब थम जाएगी? तो बीजेपी नेता और टिकटॉक स्टार सोनाली फोगाट द्वारा मार्केट कमेटी के सचिव को थप्पड़ मारने के मामले में पुलिस ने कार्रवाई की। पुलिस ने सोनाली फोगाट को गिरफ्तार किया। पुलिस ने उन्हें हिसार कोर्ट में पेश कर चालान पेश किया और उन्हें तुरंत जमानत भी मिल गई। गिरफ्तारी के तुरंत बाद ही उन्हें जमानत भी कोर्ट से मिल गई। सोनाली फोगाट पर बालसमंद के अनाज मंडी में मार्केट कमेटी के एक अधिकारी को थप्पड़ मारने का आरोप है। उनका थप्पड़ मारने वाला वीडियो बीते दिनों जमकर वायरल हुआ था और इस घटना के बाद से लगातार सोनाली को गिरफ्तार करने की मांग हो रही थी। सर्व कर्मचारी संघ जहां सोनाली की गिरफ्तारी की मांग को लेकर आंदोलन और प्रदर्शन कर रहा था, वहीं खाप पंचायत ने सोनाली की गिरफ्तारी की मांग उठाई थी और सरकार को अल्टीमेटम भी दिया था। खासतौर पे बिनेन खाप ने इस मुद्दे को जोर शोर से उठाते हुए सरकार को अल्टीमेटम दिया था कि अगर सोनाली फोगाट को गिरफ्तार नहीं किया जाता तो 22 जून से उनका धरना प्रदर्शन जो है वो शुरू हो जाएगा। तो उससे पहले ही यहां पर 17 जून को ही पुलिस ने सोनाली फोगाट को गिरफ्तार किया और हिसार कोर्ट में उन्हें पेश करते हुए चालान पेश किया, जहां से उन्हें तुरंत जमानत जो है वो भी मिल गई। अब सवाल ये उठता है कि जिस गिरफ्तारी की मांग को लेकर इतने वक्त से जो सर्व कर्मचारी संघ के सदस्य हैं, कर्मचारी थे और स्थानीय कारोबारी थे, व्यापारी थे, वो प्रदर्शन कर रहे थे, यहां तक कि खाप भी इस मामले में इन्वॉल्व हो गई थी और उसने भी अपनी नाराजगी सोनाली फोगाट के इस व्यवहार को लेकर के उठाई थी और कहा था कि जब तक गिरफ्तारी नहीं हो जाती वो इस मामले में जो है अपना विरोध दर्ज कराते रहेंगे। यहां तक कि 22 जून से आंदोलन तक की चेतावनी सरकार को दे दी थी। 21 जून तक गिरफ्तारी का उन्होंने वक्त दिया था और गिरफ्तारी ना होने की सूरत में 22 जून से आंदोलन अपना धरना प्रदर्शन शुरू करने की चेतावनी भी दे दी थी। लेकिन यहां पर अब उस सबसे पहले ही सोनाली फोगाट को पुलिस ने गिरफ्तार किया और कुछ ही वक्त में उनकी जमानत भी हो गई। अब ये बड़ा सवाल यहां पर उठकर आता है कि जो मांग हो रही थी गिरफ्तारी करने की, वो गिरफ्तारी तो अब हो चुकी है। ये दूसरी बात है कि उनको जमानत जो है कुछ ही देर में मिल गई। तो क्या अब इस गिरफ्तारी के बाद मामला शांत हो जाएगा? जो मांग यहां पर लोग उठा रहे थे लगातार, वो मांग अब क्योंकि पूरी हो चुकी है एक तरीके से, अब ठंडे बस्ते में चली जाएगी। और इस पूरे मामले पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ कई मेहमान जुड़ेंगे। तो बीजेपी नेता का ये थप्पड़ कांड जो है लगातार सुर्खियों में बना रहा था और इस कांड को लेकर के विवादों में काफी घिर गई थी सोनाली फोगाट और उनकी मुश्किलें जो है वो भी यहाँ पर बढ़ती हुई नजर आ रही थी, खासतौर पे तब जब यहाँ पर मार्केट कमेटी के सदस्य कर्मचारी उनके खिलाफ जगह जगह विरोध प्रदर्शन कर रहे थे और बाद में जब खाप इस मामले में इन्वॉल्व हुई तब और ज्यादा मामला जो है तूल पकड़ने लगा था। लेकिन क्या अब ये माना जाए कि इन सबको जो एक चिंगारी यहाँ पर भड़क उठी थी, जो आग का रूप ले रही थी, इस सबको ठंडा करने के लिए, शांत करने के लिए यहाँ पर सोनाली फोगाट को गिरफ्तार किया गया और कुछ ही वक्त बाद उनकी जमानत जो है वो भी हो गई। इस पूरे मामले को कैसे देखा जाए, इस पर ज्यादा बातचीत के लिए सोमवीर श्योरान राजनीतिक विश्लेषक हैं, हमारे साथ आप जुड़ चुके हैं। सोमवीर जी, बहुत स्वागत है आपका। और मैं आपसे ये जानना चाहूंगी सोनाली फोगाट की इस गिरफ्तारी को और फिर बाद में उनको जो जमानत मिली, इसे आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए मैम, एक्चुअली ये जो घटना हुई, ये जो इंसिडेंट हुआ, जो उन्होंने इस तरह का व्यवहार किया, जो उनको थप्पड़ मारा, चप्पलें मारी और जो सारे दुनिया ने देखी, सारे हरियाणा देखी, सारे देश ने देखी, वो एक बहुत निंदनीय है। वो बहुत ही नैतिक कार्य था। एक सार्वजनिक जीवन में जो आदमी है उसको उस व्यक्ति को बिल्कुल नहीं करना चाहिए। और मैं बताऊं आपको कि ये कानूनी अपराध भी था, लेकिन और इसके साथ साथ समाज की अपराध था, क्योंकि जितना भी हमारा समाज है, जी, जो जो जितने भी खापे हैं या बड़ी पंचायतें हैं, जो भी प्रबुद्ध व्यक्ति हैं, जैसे सुबेर सिंह सीमेंट है, अशोक मलिक जी हैं, आजाद पंवार जी हैं, और दुनिया बहुत सी जितनी भी खापे थी, कादान खाप थी, इधर सुरेंद्र दहिया जी थे, जितने भी खापे थी, जितने भी समाज के जो जिम्मेवार आदमी थे, जो सामाजिक ताना बुनना देखते हैं, जिनको लोग मानते हैं,
जो समाज को प्रभावित करते हैं, उन सभी ने इसकी सोनाली फोगाट जी की निंदा की थी, क्योंकि ये कर्त निंदनीय था और इसमें कोई बहस का विषय नहीं है कि जो आदमी सार्वजनिक जीवन में है और वो भी रूलिंग पार्टी में बैठा है, तो उसको इस तरह से नहीं करना चाहिए। ना ही उसको जो वहां व्यवहार किया उसने वो कानून संगत का था, क्योंकि देखिए अगर किसी ऑफिसर से, चाहे वो सेक्रेटरी हो, चाहे वो आईएएस ऑफिसर हो, चाहे डीजीपी हो, चाहे डिपार्टमेंट का कोई हेड हो, उससे अगर कोई बात करनी है तो आपको बाकायदा टाइम लीजिए। चाहे आप कितने भी बड़े आदमी है, चाहे आम आदमी है, आप उसको पहले रिप्रेजेंटेशन दीजिए, टाइम लीजिए, टाइम के बाद उससे बात कीजिए जाके। ये इस तरह से जाना, 4-6 वर्कर को ले जाना, ये बहुत निंदनीय शिवराज जी, तो फिर और जिस कार्रवाई की मांग उठ रही थी इस पूरे मामले को लेकर, वो जी जी कार्रवाई तो हो गई है, आप मानते हैं कि वही इंसाफ अब वही मिल वही चुका बता है, रहा इंसाफ हो हूँ। गया है? वही बता रहा हूँ। तो ये जो सामाजिक और जो राजनीतिक और इधर उधर से प्रेशर पड़ा था, इन्होंने एफआईआर दर्ज कर ली। और एफआईआर में क्या था कि उन्होंने भी एक कंप्लेंट दे दी। ये बड़ा एक शत्रु कार्य था उनका कि काउंटर केस कर दो, उसके बाद आदमी कंप्रोमाइज में मजबूर हो जाता है। ये एक वेल सेटल्ड है, मैं पेशे से वकील हूँ और मुझे पता है कि अगर काउंटर केस छोटा सा भी हो गया तो एक गवर्नमेंट सर्वेंट के लिए वो बहुत बड़ी चीज हो जाती है। एक आम आदमी के लिए इतनी बड़ी चीज नहीं है। पॉलिटिशियन के लिए तो बड़े बड़े डकैती केस, मर्डर केस बहुत लेते हैं, लेकिन एक आम गवर्नमेंट सर्वेंट है उसके, तो उन्होंने बड़ी चतुराई से, सरकार ने और पुलिस ने, प्रशासन ने उसको बड़े अच्छी तरह चेक करके उसको सोनाली को बताने का एक इनडायरेक्ट तरीका करके उन्होंने उस सेक्रेटरी साहब के खिलाफ भी एक एफआईआर दर्ज कर दी और एक ही खिलाफ। अब आज आप इनका कानूनी वर्तन क्या है? सोनाली फोगाट जी नहीं, अब के इस खिलाफ पूरे क्या मामले में क्या? क्योंकि जमानत जी तो कोर्ट से मिली है, यहाँ पर आप नहीं नहीं, किसकी मैं यहाँ बता पर नहीं देख रहे हैं वही कि बता रहा हूँ चतुराई हुई है? नहीं मैं बता रहा हूँ। मैं अभी एक सेकंड, 1 मिनट दो मेरे को। जी तो जी। इन्होंने क्या किया कि उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज की। एफआईआर क्या थी? मारपीट की एफआईआर। सिर्फ मारपीट होती है एक आम आदमी को तो 323 बनती है, वो पुलिस को कॉग्निजेबल नहीं है। लेकिन चूंकि एक गवर्नमेंट सर्वेंट था, ऑन ड्यूटी था, तो किसी ऑन ड्यूटी गवर्नमेंट सर्वेंट को, चाहे वो पुलिस वाला, कोई भी सरकारी कर्मचारी हो, उसको अगर कोई भी आदमी अगर उसको मारता है, पीटता है, उसकी ड्यूटी में मारे ना भी, अगर उसके यहाँ डिस्टर्बेंस करता है, उसके कागज फाड़ दे, टेबल पर इधर उधर की बातें करे, मिसबिहेव करे, तो 353 आईपीसी की 353, 332, 153, 186, इस तरह से अगर एक से ज्यादा आदमी से 788 इस तरह के ऑफेंसेस गठित होते हैं, वो आईपीसी में बिल्कुल एकदम कवर किया गया। उनकी डेफिनेशन है कि आप 300, अगर किसी गवर्नमेंट सर्वेंट को, अगर आप उसको ड्यूटी में अगर बाधा डालोगे तो 353 बनेगी और उसमें बाकायदा सजा 7 साल तक की। ऐसे ही 332 है, 186 है, उपद्रव मचाना, इस तरह से अगर रॉन्ग एंट्री है तो 452 बनती है। तो वो जो जिन सेक्शंस में, जो धाराओं में जो केस दर्ज किया गया था, उस केस में उनको आज अरेस्ट कर लिया गया आफ्टर इंक्वायरी। इंक्वायरी यहाँ तक ठीक है कि इंक्वायरी, देखिए कोई भी कंप्लेंट आती है तो पुलिस पहले इंक्वायरी करेगी, फिर एफआईआर दर्ज की। उन्होंने एफआईआर दर्ज उस वक्त कर ली, उसके बाद एफआईआर के बाद उन्होंने इन्वेस्टिगेशन की। तफ्तीश में पाया गया है कि मोटे तौर से प्रथम दृष्टि से ये जो सोनाली फोगाट जी ने, इन्होंने सरकारी काम में बाधा डालने का काम किया है, सरकारी कर्मचारी के साथ दुर्व्यवहार किया है, ये पाया गया, तब इनको अरेस्ट किया। अरेस्ट करने का मतलब ये होता है कि मोटे तौर से फर्स्ट में फेसाई, प्रथम दृष्टि वो केस बनता है, उन्होंने एफआईआर दर्ज किया, एफआईआर दर्ज करके उनको अरेस्ट किया। अब सवाल ये है कि जमानत होगी, ये एक पॉलिटिकल रंग है। देखिए जमानत ना तो सीएम ने देनी, ना बीजेपी ने देनी, ना किसी सामाजिक कार्यकर्ता ने, वो है कोर्ट का काम। उन्होंने, पुलिस ने अरेस्ट किया, उसको चार्जशीट फाइल, चार्ज बनाया कि इसके खिलाफ क्या बनता, उन्होंने रिपोर्ट बनाई और ये जो एफआईआर दर्ज है, ये जो सुल्तान सिंह जी ने जो बयान दिए थे, जो उसके खिलाफ कंप्लेंट दी थी, उसके बेस पे उस परिभाषा को कवर करते हुए 353, 332, 186 का ऑफेंस बनता है। वो ऑफेंस जो है वो कानून में दिया हुआ है कि ये ऑफेंस अवेलेबल है, ये नॉन अवेलेबल हो। हालांकि सोमवीर जी, मैं ये जानना चाहूंगी, आज जो जमानत यहाँ पर मिली है, क्या जितनी भी यहाँ पर धाराएं सोनाली फोगाट पर लगाई गई थी उन सभी धाराओं के तहत मिली है, या कुछ ही धाराओं को मद्देनजर रखते हुए उन धाराओं से जो है उनको जमानत दे दी गई, उन धाराओं में जमानत मिली है? हाँ, मैं वही मैं कहना चाह रहा हूँ। देखिए ये जो सेक्शन बनते हैं, ये जो डेफिनेशन कवर करती है, वो सेक्शन एफआईआर में है। लेकिन एफआईआर में जो सेक्शन लगाए जाते हैं वो उसमें चार्जशीट 173 सीआरपीसी में तो चार्जशीट फाइल होते हैं डिटेल इन्वेस्टिगेशन के बाद, उसमें चेंज किए जा सकते हैं, मेडिकल ग्राउंड दूसरा हो। तो इन्होंने ये जो धाराएं लगाई है, जो उस वक्त जो कंप्लेंट दी है सुल्तान सिंह जी ने, इनके खिलाफ जो शिकायत दी है, उसमें से जो परिभाषा निकाल के ये सेक्शन लगाए गए हैं। और ये सेक्शन नॉन अवेलेबल है, मैटर ऑफ राइट नहीं है बेल का, लेकिन ये ट्रायबल बाय दी मैजिस्ट्रेट है, फर्स्ट क्लास मैजिस्ट्रेट है, ये सेशन ट्रायल केस नहीं है ये।
सेशन ट्रायल केस में होता तो आज मजिस्ट्रेट बेल नहीं दे सकता था, लेकिन ये ट्रायबल बाय द फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट है, और उस मजिस्ट्रेट को जिसके यहाँ पेश किया गया उसको ये जमानत देने का पावर है, और उसने अपने लीगल राइट्स को, लीगल अधिकारों को यूज करते हुए उन्होंने जो जमानत दी है, तो जमानत पर हम सवाल नहीं उठा सकते, जुडिशरी न्यायिक प्रक्रिया पर हम सवाल नहीं उठा सकते। हाँ, पुलिस ने क्या किया वो कुर्सी धाराओं में किया, अगर वो धाराएं गलत होती, उस डेफिनेशन को कवर नहीं करती, तो मैजिस्ट्रेट भी आज जेल नहीं देता, क्योंकि वहां पे प्रोसिक्यूशन है, वहां पे सरकारी वकील खड़ा, वो बताता है कि जी ये कंप्लेंट थी, ये हमारी एफआईआर है, और ये गठित होता है अपराध। तो उसमें अगर धाराएं बिल्कुल ही हल्की होती है, हल्की, ये हम एक साधारण भाषा में कहते हैं, तो कोर्ट भी कॉग्निजेंस लेता है कि जो एफआईआर दर्ज है, जो बयान है, उसके मुताबिक ये जो धारा लगाई गई है। तो जुडिशियल जो प्रक्रिया है, न्यायिक प्रक्रिया का आप सवाल नहीं उठा सकते, राजनीतिक नहीं है ये, कोई बीजेपी सरकार का या किसी सीएम ने जेल नहीं दी। तो जहां तक सवाल देखिए ये है कि जो कर्ज था, जो सामाजिक लायबिलिटी थी, जो उसकी राजनीतिक लायबिलिटी थी, जो मानसिक है, जो जो नैतिक है, वो बिल्कुल सरेआम गलत थी। हमारे जितने भी ये जो समाज के प्रबुद्ध व्यक्ति हैं, जो मैंने नाम बताया, सभी ने इसकी आलोचना की, और वो सुल्तान सिंह के साथ खड़े थे। लेकिन ये जो आज का जो प्रक्रिया है, ये प्रक्रिया पर हम सवाल उठा नहीं सकते, फिर तो हम कहीं किसी का चलिए, कुछ और मेहमान भी यहाँ पर हमारे साथ जुड़ गए हैं इस चर्चा में। सोमेश्वर राम तो जुड़े ही हमारे साथ में, और अजय गुलिया जेजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं, वेणु सिंगला कांग्रेस की प्रवक्ता भी हमारे साथ जुड़ गई हैं। आप दोनों का भी स्वागत है हमारे साथ। वेणु सिंगला जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, यहाँ पर ये जो पूरा प्रकरण यहाँ पर चल रहा था, नाटकीय ढंग से जो एक घटना घटित हुई, उसके बाद में उसको लेकर कितना वाद विवाद जो है वो शुरू हो गया, मामला कितना तूल पकड़ता गया और प्रेशर बढ़ता गया, आखिरकार सोनाली फोगाट की गिरफ्तारी हुई, लेकिन वो गिरफ्तारी कह सकते हैं कि खाना पूर्ति ही रही, और बेल भी यहाँ पर जो है कोर्ट की तरफ से मिल गई। इसको लेकर क्या कहेंगी? देखिए, एक महिला होने के नाते कहना चाहूंगी कि पूरा मामला बहुत ही शर्मनाक था। आज उन्होंने एक महिला होने का फायदा उठाया, उन्होंने सत्ता के नशे में चूर कानून को अपने हाथ में लिया है। उन्होंने इस बात की जरूरत नहीं समझी कि वो उनके साथ अगर बदतमीजी हुई थी तो वो क्यों नहीं कानून में उन्होंने अपनी आवाज उठाई, क्योंकि उनको मालूम है कि सरकार हमारी, कानून हमारा, हम जो करें वो जायज है। हर नाजायज चीज को भी वो जायज ठहराने में माहिर है भाजपा पार्टी। तो यही कांड उन्होंने यहाँ पर किया। मैं मानती हूँ कि आज जमाना बहुत बदल गया है और महिलाओं को दबने का टाइम नहीं है, लाल की गठरी बनी रहने का समय नहीं है, लेकिन उसका यह मतलब भी तो नहीं है कि हमें निर्लज बन जाना है। हमें अपनी सीमाओं को पार कर देना है। अपनी सीमाओं में रहकर कुछ करके दिखलाइए, अपने देश के लिए, अपने समाज के लिए। आपको एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है जनता ने। आप जनता पर क्या इंप्रेशन दे रही हैं? एक पब्लिक सर्वेंट पर ऑन ड्यूटी आप जाकर इतनी वाहियात हरकत आप कर रही हैं। तभी मैं कह रही हूँ, एक महिला होने के नाते मुझे तो बहुत शर्म आई कि किस तरह की हरकत की आपने। आपको अपनी प्रोटेक्शन, हर महिला को सेल्फ डिफेंस का अधिकार है, लेकिन एक तरीका, कानून है तो कानून के तहत, समाज है तो समाज के दायरे में रहकर आपको यह कदम उठाना। बहुत ही शर्मनाक हरकत थी। और कहना चाहूंगी कि विपक्ष ने जब जोर लगाया तो पुलिस ने विपक्ष के दबाव में आकर उनको गिरफ्तार तो कर लिया, लेकिन केवल एक फॉर्मेलिटी के तहत उनको गिरफ्तार करके और बहुत जल्द उनको छोड़ दिया गया। जबकि ऑन ड्यूटी पब्लिक सर्वेंट पर वार करना कहीं पर भी नहीं जतलाता, किसी भी एक्ट के तहत नहीं दिखलाता कि आपकी बेल हो जाए। लेकिन एक नहीं 10 एग्जाम्पल्स मैं आपको गिनवा सकती हूँ कि भाजपा के कार्यकर्ता खुद या उनकी संतानें अगर कुछ भी गलत काम करती हैं तो उनके ऊपर एक्शन नहीं लिया जाता। अभी हाल ही में अम्बाला के जो जिला, उनके बेटे को नशे की सामग्री के साथ पकड़ा गया, लेकिन कोई एक्शन नहीं है। क्यों? क्योंकि वो भाजपा नेता के बेटा है। आप भूले ना होंगे, सुभाष बराला जी का बेटा, उन्होंने एक लड़की के साथ रात को छेड़छाड़ की, लेकिन एक्शन लेने में सरकार की ढिलाई थी। क्यों?
क्योंकि वो एक भाजपा नेता का बेटा था और ये स्वयं अजय भाजपा गुलिया जी नेत्री से मैं किस यहाँ तरह पर का इस सवाल मामले में जवाब लूँ इससे पहले मैं शिवरान जी से ये सवाल करना चाहूंगी। शिवरान जी, जैसा आपने भी कुछ देर पहले कहा था कि एक सरकारी कर्मचारी पर ऑन ड्यूटी इस तरीके से उसके साथ में दुर्व्यवहार करना इस तरह इतना आसान नहीं होता है कि इस तरह के मामलों में जमानत मिल जाए। तो कितना ज्यादा यहाँ पर एक आम इंसान की अगर बात कर लें उसके लिए मुश्किल हो जाता है कि जमानत मिले, और कितनी गुंजाइश रहती है, कितने चांसेस रहते हैं कि उसको जमानत किन किन हालात में जो है वो मिल सकती है, इस तरह के मामले में किन हालात में जमानत जो है वो आसानी से मिल जाती है? ये मामले में जमानत मिली सोनाली फोगाट को, क्या आप मानते हैं कि ये एक्सेप्शनल केस है? देखिए मैडम, ऐसा है, ये बात कहने को पॉलिटिकल ठीक है, ये राजनीतिक विश्लेषक हैं जो आपके पार्टी के जो प्रवक्ता ये कहें फ्री है, ये बिना काम के एग्जाम्पल सेट करते हैं। बराला का लड़का इतने दिन जेल में रह गया है कि अगर वो लड़का उसका नहीं होता तो आम बच्चे की जेल हो जाती है, चलो वो कंसेप्ट खत्म होगा, वो बहुत दिन जेल में रहा, छोड़िए आप उसका। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि देखिए मैम, केस टू केस होता है, इसी का एक वर्सन है। सपोज एक बदमाश को पुलिस पकड़ने की कोशिश करती है और पुलिस वो फायर करता है, सेम सेक्शन नहीं है, बिल्कुल उसकी नहीं होगी। कहने का मतलब मेरा ये है कि केस टू केस और जज टू जज है। इस न्यायिक प्रक्रिया को कोई ये कहे कि इन्होंने नहीं, मैं ये जानना चाह रही हूँ, एक सरकारी कर्मचारी पर ड्यूटी के दौरान और सरकारी कार्य में बाधा पहुंचाने के आरोप में नहीं कर सकते, बाधा पहुंचाने के आरोप में जो मामला दर्ज होता है उसमें कितना आसान रहता है बेल मिलना? देखिए मैं बता रहा हूँ आपको, कोर्ट बिल्कुल डिफाइन है कि ये बेलेबल ऑफेंस है, ये नॉन बेलेबल ऑफेंस है, बिल्कुल डिफाइन है। और ये मैजिस्ट्रेट ट्रायल केस है जिसमें 7 साल की कैद है या कुछ डिफाइन केसेस होते हैं, ये मैजिस्ट्रेट ट्रायल केस है, ये सेशन ट्रायल केस है, जैसे 302 307 वो से सेशन ट्रायल केस, डकैती है, रोबरी है। तो जो अदर देन सेशन ट्रायल केस और अदर देन 10 ईयर जो जिसमें कन्विक्शन है, उसमें मैजिस्ट्रेट को बेल लेने का पावर है। जिस मैजिस्ट्रेट के यहाँ फर्स्ट टाइम पेश किया जाता है, जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास जिसको स्टेट में कहते हैं, जहाँ पे मेट्रोपोलिटन सिटी या मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट कहते हैं, उसको पावर है। मेरा एक्सपीरियंस है, मैं बता रहा हूँ कि हो जाती है बेल। हाँ, ये पॉलिटिकल जो पार्टी प्रवक्ता लगा सकते हैं आरोप के लिए, पावर में थे, इसलिए जुडिशरी को आप कोई सीएम प्रभावित नहीं कर सकता। कोई अगर इतना ही अगर सीएम को अगर पार्टी का सत्तापाल इसको डिस्चार्ज ही कर देता, जज साहब डिस्चार्ज ही कर देते, अगर इसको बेल क्यों लेते? कहते तो भी अगर जुडिशरी का सिस्टम ठीक नहीं है, देखिए नहीं हो सकता। उन्होंने क्या किया है कि जो मैं फिर कहना चाहता हूँ, एक कंप्लेंट दी सुल्तान सिंह ने, उस कंप्लेंट में जो भी कॉन्ट्रैक्ट लिखे हुए हैं उसके आधार पर वो ऑफेंस बना, प्रॉपर बना है, तब जाके मजिस्ट्रेट क्या पेश किया। मजिस्ट्रेट ने उस एफआईआर को, कंप्लेंट को, वर्सन को पढ़ा है, इनके वकील को सुना है, तब जाके वो इस डेफिनेशन में 353 332 86 वगैरह में आता है। मान लो इन्होंने एक चक्कू मार दिया होता उनको, एक एग्जाम्पल बताऊं, तो नहीं होती बेल। देखिए ये सिंपल चप्पल मारना इस तरह से अगर आम आदमी सड़क पर मारते 323 बनती है, अरेस्ट ही नहीं है, उसमें पुलिस कॉग्निजेबल नहीं है वो फिर। लेकिन ये चूंकि गवर्नमेंट सर्वेंट था, इसमें 353 बाधा डालने केस था, तो आप जुडिशरी नहीं, तब भी अगर कोई एक आम व्यक्ति भी यहाँ पर किसी सरकारी कर्मचारी के साथ में इस तरह का व्यवहार करता, तब भी क्या इतना आसान होता उसके लिए इस तरह से बेल मिल जाना, जमानत मिल जाना? आम आदमी का ये देखिए, ये अब मैं तो जबान से नहीं कह सकता कि उसमें उसकी हो जाती है, इसकी नहीं होती, लेकिन मैं एक लॉ डिफाइन कर रहा हूँ, आपको कानूनी वर्सन बता रहा हूँ कि कानूनी वर्सन में चाहे वो सोनाली फोगाट होती, चाहे कोई और होता, इस वर्सन में मजिस्ट्रेट को पावर है बेल लेने का, क्योंकि सेशन ट्रायल केस नहीं है, वो मजिस्ट्रेट ट्रायल केस है, उसके अंदर वो बेल ले सकता, वो इम्पावर्ड है। और अगर उनको लगता है कि भाई इम्पावर्ड नहीं है, तो आज ये जो सुल्तान सिंह है ये हाई कोर्ट चला जाए 482 में कि ये गलत हुआ है मेरे साथ। अगर इस मैजिस्ट्रेट ने गलत कर दिया है, तो आपकी इनकी बात मान लेते हैं कि सरकार के प्रेशर में गलत माल कर लिया है, तो ये अपर कोर्ट में जाए, अपर कोर्ट में चले जाए, इसकी बेल गलत दी है। तो ये जुडिशरी पर न्यायिक प्रक्रिया पर हम सवाल नहीं उठा सकते। हाँ, बिल्कुल, उस पे सवाल कोई उठा भी नहीं रहा है, न्याय जो जुडिशरी फैसला दिया है उसको लेके कोई सवाल उठा भी नहीं रहा है, लेकिन आरोप जो है वो जरूर यहाँ पर लगे हैं एक तरीके से सत्ता पक्ष को लेकर के सत्ता के नशे में चूर होकर के सोनाली फोगाट ने इस तरीके से एक सरकारी कर्मचारी के साथ दुर्व्यवहार किया, और उसके बाद में उनको गिरफ्तारी के तुरंत बाद इस तरीके से जमानत जो है वो भी आसानी से मिल गई। अजय गुलिया जी, आप क्या कहेंगे यहाँ पर जो अभी आरोप यहाँ पर लगाए वेणु सिंगला जी ने?
देखिए कायनात, सबसे पहले तो मैं बताऊं कि जननायक जनता पार्टी की तरफ से बिल्कुल शुरुआत में ही कह दिया गया था कि कानून अपना काम करेगा। प्रदेश में कानून का राज है, कानून से बड़ा कोई नहीं, चाहे वो किसी पार्टी का हो, सत्ता पक्ष हो, विपक्ष हो, कोई नेता हो। तो मैं तो यहाँ तक कहना चाहूंगा कि प्रदेश का कोई मंत्री या मुख्यमंत्री भी, विधायक, कोई कानून के ऊपर नहीं है। कानून का राज है प्रदेश के अंदर, तो कानून ने अपना काम किया। अब कांग्रेस की प्रवक्ता ये नहीं जानती, अगर कानून की भाषा में हम बात करें तो जैसा कि सुमित चौहान जी ने भी बताया कि सेशन ट्रायल नहीं थी, मजिस्ट्रेट के पास पावर थी, उन्होंने पूरे केस को समझा, एफआईआर को देखा होगा, पढ़ा होगा, उसके बाद उन्हें लगा कि इसमें जमानत बनती है, उन्होंने इनको बेल ग्रांट करी। अगर अगर दूसरी पार्टी को लगता है कि ये गलत हुआ तो वो अपर कोर्ट में जाकर के इसके खिलाफ अपील कर सकते हैं। फर्स्ट जैसे हम कह रहे हैं कि कानून अपना काम करेगा, कानून से बड़ा कोई नहीं है। अब उनको जमानत क्यों दी, नहीं दी, ये देखिए ये एक वकीलों ने बहस करी, पुलिस ने अपनी धाराएं लगा करके मामला कोर्ट के सामने रखा। कोर्ट को लगा कि इसमें बेल उनको मिलनी चाहिए। सोमवीर जी कुछ कहना चाह रहे हैं जी, सोमवीर जी। जी मैं यही कहना चाह रहा हूँ, देखिए जी, ये जो कर था ना, जो उसने हरकत की है, ये निंदनीय है और नहीं करनी चाहिए, और एक सार्वजनिक जीवन वाले को नहीं करनी चाहिए। लेकिन मैं फिर कंक्लूजन वही बता रहा हूँ कि आप जो है इसमें जुडिशरी पे, न्यायिक प्रक्रिया पे ये कहना एक साधारण व्यक्ति भी नहीं समझ सकता। साधारण व्यक्ति भी, ये मैजिस्ट्रेट जो है, वो जो कोर्ट जो है वो हाई कोर्ट के अंडर आते हैं। कोई इसका सीएम का सरकार का कोई उनका रोल नहीं होता, उनसे कोई सैलरी नहीं होती, ना उनकी सीआर बनती, ना उनका प्रमोशन होता। ये सारा जुडिशियल सिस्टम जो है ये हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से आता है, और वही उनका वेणु जी अब क्या कहेंगे? ये सारा कुछ ये न्यायिक सरकार प्रक्रिया का है, प्रेशर कानूनी में प्रक्रिया है। जुडिशरी नहीं हो सकती, और है तो आप अपर कोर्ट दीजिए, ठीक बात है। आप अगर लगता है तो वही सेशन कोर्ट है, आप वही बेल कैंसिल की एप्लीकेशन लगा दीजिएगा, ठीक है, ये उन्होंने बेल गलत दे दी, मजिस्ट्रेट ने छोड़ किया। तो ये जुडिशरी में तो सब ओपन है। अब चले ये कैंसिलेशन ऑफ बेल का प्रोविजन है कानून में। वेणु जी तो देखिए, बिल्कुल मानते हैं कि कानून से बड़ा कुछ नहीं है, कानून का हम बहुत सम्मान करते हैं, लेकिन आपकी पार्टी का क्या, आपके पार्टी के कार्यकर्ताओं का क्या, और आपकी पार्टी के नेताओं का क्या उनके व्यवहार के में कोई नरमी नहीं होनी चाहिए? अगर वो गलत काम करते हैं, क्या आपकी पार्टी की तरफ से कोई उन पर झड़प आई, कोई उन पर डांट आई? नहीं, कोई एक्शन आपकी पार्टी ने नहीं लिया, जबकि केस को कमजोर करने की कोशिश की गई। सरकार में होने का फायदा उठा रही है, पुलिस पर दबाव बनाया गया, पुलिस ने विपक्ष के दबाव में उनको गिरफ्तार जरूर किया, लेकिन क्या कहानी बनी वो मेरे और आप सबके सामने है। अजय गोलिया जी। नहीं देखिए कायनात, मैं एक चीज मानता हूँ, आरोप लगाने के लिए आप कोई भी आरोप लगा सकते हैं। ये विपक्ष में बैठे लोग हैं, साफ तौर पर दर्शा रहा है ये इनकी चीज है। अरे आप न्यायिक प्रक्रिया पर आप सवाल उठा रहे हैं। देखिए अगर सुल्तान सिंह जी को लगता है कि उनके साथ न्याय नहीं हुआ तो वो सेशन में जाएं, हाई कोर्ट में जाएं, इसके खिलाफ अपील करें, वो उनके कानूनी अधिकार है, वो उनको अवेल कर सकते हैं। लेकिन ये मामला आप देखिए, पुलिस ने अपना काम किया, पुलिस ने जिन धाराओं में मुकदमा दर्ज होना चाहिए था वो मुकदमा दर्ज किया। सोमवीर चौहान जी ने बिल्कुल स्पष्ट रूप से इसकी व्याख्या करी कि देखिए उन्होंने थप्पड़ या चप्पल जो भी लगाया, जो वीडियो में प्रथम दृष्टया हमें दिखाई दिया, उसके अलावा अगर उन्होंने किसी और हथियार का इस्तेमाल किया होता जिससे उनकी जान जा सकती थी तो शायद मैं मानता हूँ कि बेल उनको ना, लेकिन इस ग्राउंड पे यानी आप वेट कर रहे हैं कि किसी की जान जाएगी तब हम उसको पकड़कर उसकी बेल नहीं कराएंगे? नहीं, बहुत बढ़िया। आप देखिए कांग्रेस की प्रवक्ता कानून में विश्वास नहीं रखती है, ये कानून की बात नहीं कर रही है, ये कानून की बात नहीं कर रही है। मैं तो धाराओं को डिफाइन कर रहा हूँ कि धाराएं अलग होती। अगर ऐसा किया होता, आप कानून की बात करें, ये देश और प्रदेश कानून से चलता है। ये आप और मैं क्या सोचते हैं कि देश और प्रदेश नहीं चलेगा, ये प्रदेश और देश चलेगा कानून से। कानून की धाराओं में क्या प्रावधान है? नहीं, कानून की धाराओं में क्या प्रावधान है? आप क्या सोचती है, मैं क्या सोचता हूँ, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। इस बात से कोई सरोकार नहीं है कि आप क्या सोचती हैं या मैं क्या सोचता हूँ। न्यायिक प्रक्रिया कई अपना एक न्यायालय की भी अपनी एक प्रक्रिया होती है।
पुलिस की जांच की भी एक प्रक्रिया होती है। पुलिस ने जांच करी, जिन धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ, अगर उनको माननीय कोर्ट ने बेल दी, अगर उनको लगता है ये गलत है, वो हाई कोर्ट में जाए, अपर कोर्ट में जाए। लेकिन सिंगला जी, वेणु सिंगला जी, क्या आपको ये वाकई में लग रहा है कि किसी प्रेशर के तहत आकर के ये सब कार्रवाई जो है की है पुलिस ने यहाँ पर उनको गिरफ्तार जी किया? जी बिल्कुल बिल्कुल। नहीं, वहाँ आप बहुत अगर ऐसा आंदोलन मान रही हुए हैं, हैं, क्योंकि विपक्ष फैसला ने भी यहाँ किए जमानत हैं। तो कोर्ट ने दी है और हम यही कह रहे हैं कि कोर्ट के फैसले को किसी भी तरीके से कोई भी यहाँ पर सवाल नहीं लगा सकता है, उठा सकता है, उस पर चैलेंज नहीं कर सकता है उस पर। कायनात जी वही लोग हैं, हम वही कोर्ट के कांग्रेसी लोग हैं फैसले पर कि सवाल नहीं सीबीआई उठा रहे हैं। अगर इनके खिलाफ कोई काम करे तो वो सरकार का तोता। अगर इनको किसी मामले में रिलीफ मिल जाए तो वो सीबीआई को पाक साफ बताने का काम करते हैं। ये लोग दोगले चरित्र वाले लोग हैं। इनका देखिए कड़वा कड़वा, मीठा मीठा गप गप, कड़वा कड़वा थू थू। अगर इनके फेवर का कोई डिसीजन आता है तो ये सीबीआई की तारीफ करते नहीं सकते। अगर वही सीबीआई इनके खिलाफ कोई कार्रवाई करती है तो उसको सरकार का तोता बताते हैं। कम से कम ये एक निर्णय तो करें कि ये किस तरफ बैठे हैं। ये आज न्यायिक प्रक्रिया पर ये जो सवाल उठा रहे हैं, इनको कम से कम न्यायालय पर तो भरोसा होना चाहिए। हम न्यायिक प्रक्रिया पर कोई सवाल नहीं उठा रहे हैं और पूरा विश्वास है हमें अपनी न्यायपालिका पर। हम बात कर रहे हैं केवल आपके कार्यकर्ताओं, आपके नेता और आपकी सरकार की और आपके व्यवहार की और आपकी मंशा की। हर मामले में जो नियत होती है, अभी पीछे 2-3 दिन पहले जो पीटीआई टीचर्स के ऊपर बात की गई थी, वहाँ भी मंशा का ही सवाल था। आप पीटीआई टीचर का नाम किस मुंह से ले रही है मैडम? हम बात कर रहे हैं आपको तो ये सोचना चाहिए, आपको ये सोचना चाहिए। आप जाए अपनी पार्टी के सीएल, आप जाए अपनी पार्टी के नेता से पूछे जो उस वक्त तत्कालीन मुख्यमंत्री थे। शिवराम जी कुछ कहना चाह रहे हैं? जी शिवराम जी को हटाना पड़ा, माननीय कोर्ट को इनको हटाना पड़ा, तो आपने क्या किया था, क्या घपला किया था? आप जाए अपने स्वयं के नेता से पूछे जो आज सीएलपी के लीडर हैं। जी मैं ये कहना चाह रहा था जी शिवराम जी, जी सुन पा रहे हैं। ये कहना चाह रहा था कि ये कांग्रेस के प्रवक्ता जो बैठे हैं ना जी, ये सारे, चाहे वो बीजेपी के हो चाहे ये हो, चाहे दूसरी कोई पार्टी हो, इनेलो हो, ये सारे आपस में इनका एक साइलेंट कॉन्टेक्ट होता है। ये फॉर्मल करते हैं सिर्फ। जो सुल्तान सिंह के फेवर में सबसे पहले एक बार सुरजेवाला जी ने एक बयान दिया, वो भी जहाँ तक समाज में बात हो कोई पर्सनल रिलेशन, अदरवाइज किसी पार्टी ने कहीं कुछ नहीं कहा। अधेसिंह चौटाला ने कहा चप्पल मारनी चाहिए। लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मैं जाट संस्था जो सामाजिक संस्थाएं से मैं जुड़ा हुआ हूँ, मैं इन लोगों में मैं बैठता हूँ, इनकी सारी जो भी कार्रवाई होती है, जो भी विचार होते हैं उसमें मैं भागी होता हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि हमारे समाज ने प्रेशर बनाया है कि सुल्तान सिंह को न्याय दो, तब ये एफआईआर दर्ज हुई है और जो कार्रवाई आज हुई है ये बिना चलिए न्याय हो गया, यानी कि अब न्याय हो गया है। गिरफ्तारी की मांग थी, गिरफ्तारी हो गई, हो गया ना न्याय? मतलब गिरफ्तारी होगी, ये बात ठीक है बिल्कुल। अब ये जो आगे का प्रोसेस है ये आप इसको जुडिशरी पर छोड़ दीजिए। ठीक कहते हैं, ये भी परेशान है कांग्रेस, ठीक है, इनको इसके हिसाब से मान मुताबिक काम नहीं हुआ, लेकिन आप इसको, मेरी रिक्वेस्ट, ये दोनों पार्टी, कोई पार्टी है, आप इसको जुडिशरी के हवाले कर दीजिए। जुडिशरी आप देखिएगी, अगर यहाँ अन्याय हुआ है तो जुडिशरी का ही कोई अपर कोर्ट में जा सकती है, सुप्रीम कोर्ट तक प्रोविजन है, 482 में जा सकते हो आप, इसमें बेल कैंसिलेशन बेल में जा सकते हो, बहुत प्रोविजन है, रिट फाइल कर सकते हो आप। तो मेरा मतलब कहने का ये है कि अब ये जब सुमीर जी क्या लगता है, ये जो विनीत खाप की ओर से ये जो अल्टीमेटम दिया गया था, जी अल्टीमेटम दिया गया था कि अगर गिरफ्तारी नहीं होती है सोमवार तक तो हम 22 जून से जो है धरना प्रदर्शन जो है वो शुरू कर देंगे, तो अब ये गिरफ्तारी तो जैसे हो गई है तो अब ये मामला आप मानते हैं कि अब शांत हो जाएगा पूरी तरीके से? जो एक मांग उठ रही थी वो क्योंकि अब पूरी हो गई। जी हाँ, मेरे सवाल जी जी अब मैं ये कह रहा हूँ कि देखिए पॉलिटिकल एजेंडा था वो खत्म हो जाएगा। जब अरेस्ट का दावा था, अरेस्ट कर लिया, और इससे आगे अगर ये जब पुलिस ने अरेस्ट कर लिया, कोर्ट में भेज सकते, कोर्ट अब उसको इन्वेस्टिगेशन करके चार्जशीट फाइल करेगी, उसको ट्रायल करेगी, उसको सजा होगी तो होगी, नहीं तो जो भी ट्रायल में आएगा न्याय मिलेगा। तो अब ये पहली बात तो यह है कि इनका पर्पज होगा कि भाई अरेस्ट ना हो, अरेस्ट नहीं हो रहे थे तो अरेस्ट हो। अब जो ये अगर इससे आगे करते हैं तो ये जुडिशरी को चैलेंज है, पब्लिक समझती है, आज मीडिया है, आम आदमी को पता है कि कौन आदमी क्या कर रहा है, क्या कानून है। जो मैं बातें बता रहा हूँ, मैं वकील हूँ, लेकिन मेरे से
70-90% लोग, वो आम आदमी बैठा वो भी जानता है बात, तो मैं बता रहा हूँ। तो मेरा कहने का मतलब ये कि अगर ये इससे आगे, अगर इससे एजुकेशन करेंगे, इस इश्यू को जुडिशरी के ऊपर उंगली उठाएंगे, तो ये नुकसान में जाएंगे, इसका कोई फायदा नहीं है, और ये बिना काम का ही अपने एनर्जी वेस्ट करेंगे। मेरी रिक्वेस्ट ये है कि अगर आपको डाउट है तो आप उसको कानूनी हेल्प दीजिए, हम तैयार थे। हमारी जो संस्थाएं हैं, जो सामाजिक संस्थाएं थी, सुबह सिंह सीमेंट जो हमारे सरोखाम के अध्यक्ष हैं, मलिक साहब थे, आजाद पवार जी थे, कादर साहब थे, उन्होंने बिल्कुल क्लियर कहा है कि भाई आपके फील्ड में भी साथ कोई कानूनी अगर प्रक्रिया हो, कानूनी सहायता हो, तो वो भी देने को हम तैयार है। तो आप कांग्रेस से जिस भाई को परेशानी है, कांग्रेस को या कोई दूसरी पार्टी को, तो वो अब जुडिशरी का सहारा ले। मेरी सलाह है इन लोगों को ये कि ना तो ये अब धरने दे, ना पब्लिक का टाइम खराब करे, ना सरकार का टाइम खराब जी। करे, और ना बिना काम, कोरोना चल रहा है, बहुत वेणु जी, दयनीय दृष्टि से देश गुजर रहा है, ये इस तरह के धरने शो पॉलिटिकल एजेंडा था वो यहाँ पर छिन गया है, और जिस तरीके से शिवराम जी ने कहा कि अब अगर हेल्प करनी है तो न्यायिक प्रक्रिया के तहत जा करके हेल्प कीजिए, ना कि उस पर सवाल उठा के। इसको ज्यादा आरोप प्रत्यारोप करने का कुछ फायदा है नहीं। अब कोई फायदा नहीं है कायन जी, वेणु जी। बिल्कुल। अब तो ये है कि अब इसको इन्वेस्टिगेशन करे फिर पुलिस, और पुलिस और देखिए मैं एक बात और बताऊं आपको, इसमें क्या है कि सारा डॉक्यूमेंट्री है, कोई रिकवरी नहीं करनी, कोई सीज नहीं करना, कोई आई विटनेस की जरूरत नहीं है, सब कुछ डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का 165 सीपीसी में प्रोविजन है कि आपके पास अगर कोई वीडियो है या कोई फोटोग्राफ किया हुआ है। चलिए एक अंतिम प्रतिक्रिया मुझे यहाँ पर लेनी है। वेणु सिंगला जी, मैं चाहूंगी जल्दी से एक अंतिम प्रतिक्रिया दे दें। हो गया है इंसाफ? सारी जी, मुझे आपकी आवाज क्लियर नहीं है, लेकिन हाँ मैं इतना कंक्लूड करना चाहूंगी कि हमारे देश का सवाल, हमारे समाज का सवाल, और वही प्रतिबिंब हमारे सब नागरिकों पर जाता है, समाज पर जाता है कि एक अच्छा एग्जाम्पल देना चाहिए। आप एक पब्लिक फिगर हैं, आपको सोच कर चलना चाहिए कि हमें क्या एग्जाम्पल देना है अपने नागरिकों को, और सरकार को भी इसके ऊपर यहाँ तक मैं सहमत हूँ कांग्रेस के प्रवक्ता की मैं बहुत नम्रतापूर्वक समर्थन करता हूँ कि वो उनको वो लीड करते हैं, वो लोग हमारे नेता हैं, क्रिकेटर हैं, वो दूसरे नहीं है, वो एक हमें लाइट देते हैं, आम बुक को लाइट देते हैं, तो ये वो तो हम शुरू से कह रहे हैं ये बहुत ही घृणित अजय गुलिया जी, जल्दी से अंतिम प्रतिक्रिया एक मैं चाहूंगी आपसे कि इस पूरे मामले को लेकर जो चर्चा हुई है इस पर एक अंतिम प्रतिक्रिया आप दें। क्या लगता है अब ये मामला तो यहाँ पर जो है वो गिरफ्तारी की मांग को लेकर जो उठ रहे थे स्वर, वो अब ठंडे हो जाएंगे और आप मानते हैं अब न्याय हुआ है, हो चुका है? नहीं, देखिए चाइना जी, बेल उनको मिल गई है, ट्रायल उनकी चलेगी। अब ये निर्णय माननीय कोर्ट को करना है कि वो दोषी है कि नहीं दोषी है, ट्रायल के अंदर चलेंगी, क्या एविडेंस सामने आएंगे नहीं आएंगी, निर्णय तो माननीय न्यायालय को करना है। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि इस प्रकार की घटनाओं ना हो तो बहुत बेहतर है, और ये जो भी हुआ गलत हुआ, लेकिन अब ये निर्णय कोर्ट के हाथ में, माननीय न्यायालय अपना निर्णय देगा, और प्रदेश के अंदर कानून का राज है, कानून से बड़ा कोई नहीं। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो सोनाली फोगाट जो कि बीजेपी नेत्री भी हैं और टिकटॉक स्टार भी हैं, अपनी इस थप्पड़ कांड को लेकर काफी विवादों में जो है घिर गई थी। लगातार इनकी इस गिरफ्तारी को लेकर मांग उठ रही थी। 5 जून को ये थप्पड़ कांड जो है वो हुआ था, और उसके बाद जो है ये बात लगातार हो रही थी कि अगर कार्रवाई नहीं हुई तो यहाँ पर जो प्रदर्शन जो है वो किया जाएगा, आंदोलन शुरू कर दिया जाएगा। सर्व कर्मचारी संघ यहाँ पर जो मार्केट कमेटी सचिव थे सुल्तान सिंह, उनके समर्थन में आ गया था। खापो ने भी यहाँ पर सुल्तान सिंह का समर्थन करना शुरू कर दिया था, और आखिरकार सोनाली फोगाट की गिरफ्तारी भी हुई, लेकिन कोर्ट से उनको जो है जमानत भी मिल गई, जिसको लेकर आरोप प्रत्यारोप जो है वो विपक्ष लगा रहा है। लेकिन अब सवाल यही कि जो मांग यहाँ पर उठा रहा था विपक्ष भी और सर्व कर्मचारी संघ और खापे, वो मांग अब पूरी हो गई है। तो क्या जो आंदोलनों का दौर था, विरोध प्रदर्शनों का दौर था, वो अब थम जाएगा या उसी तरीके से वो जारी रहेगा? फिलहाल के लिए मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहिए खबर फास्ट। नमस्कार।